मेरा माँ का कसम, मेरा बाप का कसम, मेरा पूरा भाइयों का कसम, मेरा पूरा खानदान का कसम। अरे तू एक ही सवाल कितनी बार करोगे? बंद कर दे, डाल दो। ठीक है, मैं उस वक्त की कसम खाता हूँ, ना सिगरेट पीऊंगा, ना पान खाऊंगा, ना थालिया, ना गुटखा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। देखो ये मस्ती का मेला, घर में हुआ है हंगामा जो ठीक ठेला। मैं भरोसे वाला चाचा हूँ। कॉमेडी कर रहे हो मेरे साथ, मजाक करते हुए दिख रही हूँ तुम्हें। मेरा भी दिल बोलता है, बल्कि मुझे भी पूरा यकीन है कि आपका बेटा शहरी बहुत गलत है। क्यों भाई, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि वो आपका खून है। आप इतने खराब हैं और आपका बेटा आपसे डबल खराब है। इस हिसाब से तो फिरोज भी मेरा बेटा है। निकल जाओ फिर इसकी जिंदगी से। क्या दिया? क्या मेरे बेटे को जहर दिया तो खून थूक रहा है? क्या दिया है जहर? कौन सा जहर दिया मेरे बेटे को? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। क्या तू भी जहर खा रहा है? तू इस्तेमाल खुदकुशी कर रहे थे क्या? मावा खा रहा था, मावा। मेरे बच्चे ने तुम्हारे आगे हाथ किया, तुमने मावा दे दिया उसको? मावा खाने वाले का असूल है, खाली हाथ जाने नहीं देते। तुम्हारी ऐसी की तैसी, खुद भी मुंह के कैंसर से मरोगे, हमारे बच्चे को भी मारोगे। हलक का कैंसर होता है, पता नहीं कौन कौन से कैंसर। क्या है मावा? क्या है मावा? क्या है? वो तुम्हारा बेटा लेके चला गया। आज के बाद अगर तुम मावा खाते हुए दिखे, बल्कि यहाँ दिखे भी, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। निकल यहाँ से, निकल, वरना और मारूंगा। निकल। हमारे बच्चे को गुटके मावे पे लगा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। शहरी, शहरी। फिरोज, तुम्हारे बाप और भाइयों से मैं तंग आ चुकी हूँ। बाप और भाई हो तो ऐसे बोलो जैसे मैं 20-25 भाई रह गए यार। एक इकलौता शहरी तो रह गया। ना जाने बहरोज किस हाल में होगा कनाडा में। बहुत अच्छे हाल में होगा। जो जो शख्स इस चिड़ियाघर से गए ना, वो सब बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या मतलब? अब आपको ये घर चिड़ियाघर लग रहा है? अरे बेगम, अगर आपको ये घर चिड़िया लग रहा है, उस हिसाब से तो आपको पापा डायनासोर लग रहे होंगे। डायनासोर भी बहुत अच्छा होता होगा। तुम्हारा बाप तो ऐसा है कि मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं आ रहे बयान करने के लिए। फिरोज मुझे बचा ले यार। शहरी, ये कोई तमीज है तरीका है? ऐसे घुसे चले आ रहे हो दूसरे के कमरे में। तुमसे तो मैं बात करूंगा यार। अरे बदतमीजी नहीं, माफी मांगे पहले आप इससे। छोड़ो उसको। क्यों बचाओ भाई? तुमने क्या किया ऐसा? अबे यार, अम्मा पता नहीं पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ के मुझे बचा ले यार। यकीन तुमने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो पड़े ना। अबे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, वो फिर भी मेरे पीछे पड़े ना। फिरोज, शहरी अंदर है? नहीं पापा, वो नहीं है। झूठ बोल रहे हो फिरोज, शहरी अंदर ही है। फिरोज झूठ मत बोल। अगर शहरी अंदर है तो दरवाजा खोल दे, वरना खुदा की कसम शहरी से पहले तुझे मारूंगा। बता। नहीं बाबा, वो नहीं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। फिरोज झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे मुझे मार रहा है मुझे, आपको नजर नहीं आ रहा है? फिरोज दरवाजा खोल दे, बोल रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। दरवाजा खोल फिरोज। मैं तो खोल रही जैसे शहरी बाहर निकल, शहरी बाहर निकल, बता रहा हूँ शहरी। अगर मेरे हाथ दिया है ना, खुदा की कसम करंट लगा के मारूंगा। सलामत से अपने आप को मेरे हवाले करते शहरी में बोल रहा हूँ। शहरी, शहरी, शहरी। क्या हुआ? शहरी को कैंसर हो गया क्या? नहीं हुआ, नहीं होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि गुटखा खा रहा तुम्हारा दिमाग। और तुमसे मैंने कहा शहरी अंदर है तो झूठ बोल रहे थे मुझसे तुम। पापा मुझे मार रहा था यार। तो मैं तुम्हें और दे रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हें मार रहा हूँ। एक बार मैं शहरी से निपट लूं, फिर तुम्हारा आगे खबर लेता हूँ मैं तुम्हारी ऐसी कैसे। देखो फिरोज, यही कसर रह गई थी। मैंने कहा था तुम्हारा खानदान है ही जंगलियों का। तुम्हारा भाई गुटखा खा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझसे गलती हो गई। मैं ही नहीं पहचान सका अब तक। माफ कर देना मुझे। आप तो नहीं मारेंगी ना? मुझे बचा लो, बस बचा लो। अम्मा है, पहले रुकैया खाला बोलता था, क्या मतलब आ गया जो अम्मा अम्मा कर रहा है? अरे मोहब्बत है, कभी भी हो सकती है। अम्मा मुझे बचा लो बस। ऐसा क्या कर दिया तूने? अरे वो मैं कुछ खा रहा था, अब्बा ने मुझे देख लिया। क्या खा रहा था? वो चालिया जैसी चीज होती है ना, वो खा रहा था मैं। उससे क्या होता है? अरे यार अम्मा, सवाल बहुत करती है। उससे ये होता है कि जब बंदा खाता है ना वो, तो उससे सुरूर आता है, गुस्सा नहीं आता, बंदे का दिमाग ठंडा रहता है और अपनी बगन में धुन रहता है। गुस्सा नहीं आता? ये तो हर्षी को खिलाना चाहिए। हाँ? ये लो ना, फिर बात मसला थोड़ी है। ये अब्बा को खिलाना, 2 दाने, इससे ज्यादा मत खिलाना, इसकी गारंटी मेरी नहीं होगी। बस सही। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब्बा को नहीं बताना मैं इधर गया हूँ।
हाथ में क्या शहरी को देखा तुमने? नहीं। हाथ में क्या, हाथ में क्या? झाड़ू। शहरी जान गया है? मुझे नहीं मालूम। अरे बुढ़िया सच देखा है तो बता दे। हाँ छुपा रही है उसको, मेरे हाथ लग गया तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शहरी कहाँ गया शहरी? ताता पतस्ता जिंगा पकड़ी की तुमरा वाउरी शवी दी और ताता सिगर से मंदाड़ू ताला यखनी न की कि तिशे सब बलाए तकम तोर बलाए तसे मंदाड़ू है मंदाड़ू ये शर्त दी उगोरा तसे के ये सा तसा तसवे सनवाए। अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे पश्तो नहीं आती तो फिर आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा इसको लाला शहरी को पकड़, पकड़ शहरी को पकड़, पकड़ सुल्तान पकड़, छोड़ दे। पकड़ के रख, पकड़ के रख। छोड़, मैं बोल लूं फाड़ दूंगा तेरा मुंह। अरे पकड़, मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होता। अबे मैं कह रहा हूँ मैं तेरी नाक पे नक्शा फाड़ दूंगा। छोड़ लाला तू पकड़। क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे? अरे वो गुट्टा तो नहीं खा रहा था, मावा खा रहा था। बावे और गुट्टे में बड़ा फर्क है। अब्बा अब्बा मैं समझ रहा था वो रजनी है। रजनी है? रजनी क्या होती है? वो छालिया होती है। छालिया से रसूली होती है, गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है। अब्बा हर चीज आपको पता है लाला भी तो नसवाल लगाता है। हाँ नसवाल लगाते हो? नहीं 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 हम नहीं लगाते बस। सब लोग नशा कर रहे हैं। पता है आपको, पता है फिरोज भी तो सिगरेट पीता है। हाँ मेरा पूरा खानदान नशे में लग गया और मुझे पता नहीं चला। और तुम काय वो गुटखा खा? अरे मेरे पास नहीं है, वो फेंक दिया। सच बताओ। हाँ फेंक दिया। कसम खाओ कि आइंदा गुटके मावे को हाथ नहीं लगाओगे तभी छोड़ूंगा। अब्बा आपकी कसम गुटके मावे को आइंदा हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं मेरी कसम तुम झूठ की खाओगे। किसी और की कसम खाओ। किसकी? एक काम करो, तुम उस्मा की कसम खाओ। नहीं मैं उस्मा की कसम नहीं खा रहा। नहीं उस्मा की कसम ही खानी पड़ेगी। खाओ उस्मा की कसम। अच्छा मैं उस्मा की कसम खाता हूँ। शेरी आप उस्मा की कसम क्यों खिलवा रहे हैं? अरे उस्मा की कसम खा के झूठ नहीं बोलता इसलिए खिलवा रहा हूँ। बता उस्मा की कसम खा के बोल आइंदा गुटके मावे को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है मैं उस्मा की कसम खाता हूँ, ना सिगरेट पीऊंगा, ना पान खाऊंगा, ना छालिया, ना गुटखा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। और तुम भी कसम खाओ कि आइंदा निस्वार को हाथ नहीं लगाओगे। मेरा माँ का कसम, मेरा बाप का कसम, मेरा पूरा भाइयों का कसम, मेरा पूरा खानदान का कसम, हम दोबारा कभी नस्वार नहीं खाएगा। लाला जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आओ तुम आओ जरा साथ आओ मेरे। हैं? नहीं मारूंगा इतना। फिरोज वो जो तुम्हारे भाई ने गुटके का सारा गंद मचाया बाथरूम में वो कौन साफ करेगा? मैं साफ करूंगा। तो क्या मैं साफ करूंगी? तो मतलब मैं साफ करूंगा। अच्छा हो भैया आप लोग मुझे यही मिल गए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए किंग चेयर आप लोगों ने खाली रखी। तो मिल गया सुकून आपको तशद्दुद करके आखिर। लड़की लातों के भूत बातों से नहीं मानते और तशद्दुद की बात तो तुम करो ही मत। तुम जो फिरोज पे करती हो वो क्या होता है? हाँ पापा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिरोज हाँ भाई छोड़ो इन सब बातों को। शहरी से मेरी बात हो गई है, उसने उस्मा की कसम खाई है कि आइंदा मावे गुटके बल्कि किसी किस्म के नशे को हाथ नहीं लगाएगा। अरे यार पापा क्या ये मोहब्बत की प्यार भरी कस्मों पर आप भरोसा कर यार। सीरियसली उसको रिहैब में डाले यार, ठीक हो जाएगा वहाँ पे। मुझे लगता है रिहैब जाने का भी ना उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों भाई रिहैब जाने का फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रिहैब जाकर यकीनन बाकी मरीजों को भी ना गुटके की आदत लगा देगा। नहीं भाई शहरी से गलती हुई है लेकिन शहरी गलत नहीं है। मेरा दिल बोलता है, बल्कि मुझे यकीन है कि शहरी गलत आदमी नहीं है। मेरा भी दिल बोलता है, बल्कि मुझे भी पूरा यकीन है कि आपका बेटा शहरी बहुत गलत है। क्यों भाई तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि वो आपका खून है, आप इतने खराब हैं और आपका बेटा आपसे डबल खराब है। इस हिसाब से तो फिरोज भी मेरा बेटा है। निकल जाओ फिर इसकी जिंदगी से। जी नहीं, मैं उसकी जिंदगी से आपको जरूर बाहर निकालूंगी। अरे 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 तुमने क्या बकवास कर रही है? मैंने सब कुछ सुन लिया यार। आप जिस मुद्दे की बात हम लोग कर रहे थे उस पर रह रहे यार, इधर उधर की बातें क्यों हो रही है यार? अच्छा हुआ शहरी आ गया। शहरी हम सब लोग मिलकर ये फैसला कर रहे हैं तुम्हें रिहैब में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? डाल दे। तुम्हें कोई एतराज नहीं है? मुझे तो फख्र महसूस होगा। सोच लो। वहाँ पे बर्फबारी तो होती है ना? रिहैब में बर्फबारी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे भाई मेरा दोस्त रहता है मरी में, वो तो बता रहा था बर्फबारी होती है। अरे भाई मरी के अंदर बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल और रिहैब दोनों अलग अलग चीज है। तो रिहैब क्या होता है? अरे भाई रिहैब में नशे के आदि अपराध का इलाज होता है। तो मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ अब? अच्छा तो तुम्हारी नजर में मावा गुटखा नशा ही नहीं है? तो मैंने बोल तो दिया मैं नहीं करूंगा नशा। नहीं तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। हमें ये फैसला करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में रुकैया की राय ले लेते। रुकैया तुम्हारी क्या राय है? शहरी को रिहैब में डालना चाहिए? अरे रुकैया सही से जवाब दो, बहुत सीरियस मैटर है ये। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हम पूरे खानदान को यकजा होकर मुत्तफिक होकर सारे इख्तलाफात भुला के ये फैसला करना होगा अपने बच्चे को नशे की आदत से बचाने के लिए हमें रिहैब में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अरे तू एक ही सवाल कितनी बार करोगे? बंद कर दे, डाल दो। तुम गुटखा खा रही हो? कहाँ से आया गुटखा तुम्हारे पास? क्या बोल रही है ये? कह रही है मावा बहुत टाइट है। कह रही है इसको खा के नींद भी बहुत अच्छी आती है, बोले दिमाग भी पुरसुकून रहता है और जान भी अच्छी बनती है। इसको खा के तवानाई मिलती है और सोचता भी अच्छा है, अपनी मगन में मस्त रहता है और गुस्सा भी नहीं आता। वाह। और ये कह रही है अब्बा आपको भी खाना चाहिए, आपकी भी सेहत अच्छी बनेगी और आपका भी गुस्सा नहीं आएगा और आपका मुंह भी बनता है। देखा तुमने? गुटखा खाने वालों की अपनी अलग जबान होती है, साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तू साले तूने मेरी मासूम बीवी को गुटके पे लगा दिया। नहीं मैंने तो रखवाया था यार।
रईस सिंधी के होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो पैसा, जाकर अपनी बेटी की शादी कराओ, वो भी बड़ी धूमधाम से। रईस सिंधी की बड़ी मेहरबानी, उसे खुदा हमेशा खुश करे। अगर रईस सिंधी नहीं होता तो हम गरीब का कौन होता। उसे अल्लाह हमेशा खुश करे। मेहरबानी साहब। सुन, रईस बैठा है। भाईजान, रईस सिंधी बैठा है, हम उसे मुलाकात करने आए हैं। जाओ अंदर जाके बैठो। भैया, वो जो सामने हमें घूर रहे हैं यही रईस के भाई हैं। इनमें से रईस सिंधी कौन सा है? सुना है जब जब वो आता है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मेरा नाम MN इकबाल है। इकबाल इंटरप्राइजेज और इकबाल टाउन तो आपने सुना ही होगा। ए, पानी पिला। इलेक्शंस आ रही है, सोचा आपसे मिल लूं। वेस्ट मत कर। महंगाई बढ़ गई है, रस्सी वेस्ट मत कर। जी भाई। मैं चाहता हूं तुम हमारे लिए काम करो। आने वाली इलेक्शन में अपने गांव के पोलिंग स्टेशन के वोट के सारे डिब्बे हमारी हिमायत में फिल होने चाहिए। अपने गांव में मुझे जितवा दो, उसके बदले में तुम्हें 5 करोड़ रुपए कैश दूंगा। हे सालार। जी भाई। अपने इंटरनेट ट्रस्ट में कितना अमाउंट पड़ा है? स्कूल के बच्चों की फीस जमा करवा दी है, गरीब की बेटियों की शादी का सामान भी पहुंचा दिया है, सैलाब मुतासरीन और गरीबों को राशन भी दे दिया है। फिर भी हमारे अकाउंट में 15 करोड़ रुपए पड़े हैं। राजा। जी भाई। बरसात मुतासरीन को कितने मकान बना के दिए हैं? भाई आपके हुक्म से 200 खानदानों के मकान तामीर करवा दिए गए हैं। सिंधी रईस। हर प्रोजेक्ट में आपका हिस्सा होगा। DC से लेकर SSP तक तुम्हारी हर एक फोन की अहमियत होगी। जिले का ऑफिसर तुम्हारा जायज नाजायज काम चुटकियों में कर देगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हमसे हाथ मिला लो और भी तरक्की करोगे। मैं तुम्हें करोड़ों का फायदा देने के लिए तैयार हूँ। इकबाल गारमेंट्स थरकोल के प्रोजेक्ट में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। बस बहुत हुआ। ये हमारी फराग दिली है जो तुमने इतना बर्दाश्त किया है। तुम जैसे वतन फरोश और करप्ट सियासतदानों से मुझे नफरत है। मुझे खरीद करने की कोशिश ना कर। ठीक है, तो अगर फिर भी हमारी ऑफर तुम्हें कबूल नहीं तो हर गांव में मुझे रईस मिल ही जाते हैं। तुम नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन रईस मिल ही जाएंगे। होंगे बहुत रईस, मगर रईस सिंधी एक है। रईस सिंधी अपनी जमीनों को धरती मां समझता है और गांव वालों की खिदमत करना अपनी इबादत समझता है। तुम्हारे पास है भी तो क्या, सिर्फ माल और मशीर। तो अकल भी तो वही होगी ना। हमारे पास असला है, बारूद, जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार, रॉकेट लॉन्चर, टाइम बम,
अगर हम चाहें तो तुम्हारे गांव को 1 मिनट में मिट्टी का ढेर बना सकते हैं। सिंधी रईस सिंधी रईस, उसे गलती हो गई है। मेरा भाई नादान है, छोटा बच्चा है। बड़ा कर उसे। आज जाने दे रहा हूँ, दोबारा नजर आए तो जिंदा गाड़ दूंगा। सिफारिश है? नहीं सर। रिश्वत है? नहीं सर। तो क्या है आपके पास? मेरिट। ना मोड़ फिर क्यों अपना आप हो, कोई तो अच्छी खासी जॉब हो, तजुर्बा डिग्रियां भी पास है, ना जाने फिर क्यों खाली हाथ है। घर में बर्तन तो है, उनमें खाना नहीं है, सफेद पोश हम घर में ताना नहीं, तो कैसे चलेगी घर की गाड़ी? बेरोजगारी, बेरोजगारी, किस्मत हमारी बेचारी बेचारी, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी, किस्मत हमारी बेचारी बेचारी, बेरोजगारी बेरोजगारी। इंजीनियर हो क्या? आपको किसे पता चला? जितनी गंदी आपने बाइक चलाई है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि एक बेरोजगार इंजीनियर हो। कभी चलाया बाइकिया, कभी चले करीम पे, क्या मेरे जैसे नौजवान के क्या यही नसीब थे? हुआ ये उस पे फिर सितम, ये मेहनतें भी करके फंसे हुए हैं कर्ज में, टका टका है आमदन, सारा दिन काट काट के खमारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी, किस्मत हमारी बेचारी बेचारी, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, किस्मत हमारी बेचारी बेचारी, बेरोजगारी बेरोजगारी। जी यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। जी हाँ, बिजली के नरकों में भी इजाफा कर दिया। नौकरी नहीं है। अरे बेटा तो कारोबार करो। पैसा भी नहीं है। अरे तो खुदकुशी करो भाई। रस्सी है? नहीं। अंदर से ले लो। हाँ, गरीब की मदद कर रहा था, खुदकुशी के लिए रस्सी नहीं। बिके हुए हैं हुक्मरान, है बच्चे इनके मौज में, सुखी है इनके खानदान, बसे हैं अब रोड में। ये कैसे कौन लोग हैं जो बैठे मौत को भुला, सितम पे कर रहे सितम, बने हुए हैं सब खुदा, मोटियां नोच नोच के हमारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी, किस्मत हमारी बेचारी बेचारी, बेरोजगारी बेरोजगारी।
अशमत चाचा, हम इस कपड़ों में कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा। क्यों? अरे भाई ब्राउन के ऊपर लाल पहनोगे तो कहाँ दिखेगा? हाँ उतारो जरा मफलर, मफलर उतारो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताओ हैं ये कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम, इतना अच्छा कंट्रास्ट आ रहा है, जेलिस कहेंगे। अच्छा नहीं लग रहा। आ रहा है। हाँ भाई शहरी, तुम्हें कह रहा था कि अहले मोहल्ला जो है यानी कि मोहल्ला कमेटी के लोग मेरे पास आए थे, कह रहे हैं भाई काउंसलर के इंतखाब हो रहे हैं, तो इस घर से कोई शख्सियत खड़ी हो जाए, इलेक्शन में हिस्सा ले। उन लोगों को भरोसा है हमारे घर पर। तो अब्बा आप क्यों नहीं खड़े हुए थे? अरे नहीं बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ दम है। और वैसे भी माली मामलात होते हैं, इंतजामी मामलात होते हैं, कब्रिस्तान का चक्कर है, सड़क पानी बिजली के मसाइल हैं, मैं ये वक्त सब नहीं दे पाऊंगा ना। अगर अब्बा आप बोलें तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अरे नहीं शहरी बेटा, नौजवान आदमी पे वो लोग इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, और वैसे भी तुम्हारा इंतजामी मामलात का तजुर्बा भी तो नहीं है। अशमत चाचा, हम खड़ा हो जाए? अरे नहीं भाई, आप तो गैर मकामी हो। गैर मकामी? मेरा मतलब है कि हमारे तो फैमिली मेंबर की तरह हो, लेकिन अहले मोहल्ला इतनी जल्दी कहाँ भरोसा करेंगे ना, वो जानते नहीं है ना आपको। और वैसे भी मोहल्ले वालों के लिए तो मैं भरोसे वाला चाचा हूँ। भरोसे वाला चाचा? ये बोस? भरोसे वाला चाचा हूँ भाई, भरोसे वाला चाचा। क्या उल्टा सीधा सोचते रहते हो तुम तो। क्या बात है भाई, आज आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ फरमा है? अरे सुल्तान आओ भाई, तशरीफ रखो यहाँ पर। असल में मोहल्ला कमेटी से लोग आए थे, काउंसलर के इंतखाबात के लिए चाह रहे थे कि इस घर से कोई नॉमिनेट हो जाए। आखिर में इस घर पे भरोसा जो है उन्हें। इस घर पे? हाँ क्यों नहीं होगा इस घर में भरोसा? आखिर में हम लोग खुश अखलाक लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, सारा मोहल्ला हमें जानता है। समझ नहीं आ रहा था कि इस घर से कौन सी ऐसी शख्सियत हो जिस पर ये जिम्मेदारी डाली जा सके। अब फिरोज को कर देते? नहीं, लेकिन बेटा फिरोज जो है जॉब करता है, जॉब की वजह से वो मोहल्ले को वक्त नहीं दे पाएगा ना। ये तो बड़े मामलात होते हैं। कोई ऐसा आदमी जो माली परेशानियों से मुबर्रा हो, जिसको ऐसी कोई टेंशन ना हो, उस शख्स को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो अंगूठी में नगीने की तरह फिट हो गया है भाई। बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। बताओ जरा, हम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, सुल्तान जैसी वजीर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। एक काम करो शहरी बेटा, मोहल्ले में मिठाई बांट दो और ऐलान कर दो कि भाई सुल्तान हमारी तरफ से नॉमिनेट होगा। पैसे? हाँ मिठाई के पैसे दे दो सुल्तान। क्या मैं दूंगा वैसे? अरे भाई आप नॉमिनेट हो रहे हैं तो पैसे भी तो आप ही देंगे, और नेकी के काम में शर्म कैसी? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए यार। क्या मुसीबत है, आप लोग हर वक्त पैसे ही मांगते रहते। हाँ शहरी बेटा, मिठाई बांट दो और मोहल्ले में ऐलान कर दो कि सुल्तान खड़ा हो रहा है। पैसे दे दो, पैसे जाओ। अशमत चाचा, ये मुफलर दिखाओ हमारे को। देखो। नहीं, ऐसे उतार के दिखाओ। उतार के दिखाओ? हाँ ये लो। जा खुदे पामान। असल में मैंने आज सुबह ही खरीदा था नया मफलर, लाला को अच्छा लगा तो मैंने गिफ्ट कर दिया। इधर आ जाओ, इतनी दूर क्यों बैठो भाई, इतना तकल्लुफ करते हो भाई। सुल्तान इधर आ जाओ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ जब तक हम बाकी मामलात निपटा लेते हैं, जमानत का मसला हल करते हैं चलकर। शख्सी जमानत? अरे नहीं भाई, शख्सी जमानत का दौर कहाँ रहा, अब तो माली जमानत देनी पड़ती है। 3 लाख रुपए जमा कराने सिर्फ काउंसलर के इंतखाब के लिए। हाँ सही। क्या 3 लाख रुपए? ये तो आपने मुझे पहले बताया नहीं था। हाँ सुल्तान, तुमने पूछा ही नहीं था। है भाई, अब तो देने पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं नहीं खड़ा हो रहा इलेक्शन में। अरे अब तो शहरी ऐलान कर चुका होगा, मोहल्ले में मिठाई बट चुकी होगी, कितनी बदनामी हो जाएगी। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि खड़ा होके वापस हो रहा है। नहीं, ये बदनामी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसी बात है, बदनामी की बात है, तो चले ठीक है, फिर देख लेते हैं। चेकबुक कहाँ है? ऑफिस में? जी हाँ मुझे पता, तो ऑफिस में होगी। आओ वहीं से लेके जमा करा देंगे। आ जाओ सुल्तान, इतना सोचो नहीं बेटा, सोचो नहीं। आ जाओ काउंसलर का इंतखाब होगा, सोचो। काउंसलर है भाई, फिर नाजिम के बाद सीएम के बाद पीएम। ये देखो, इतना बड़ा साइज भेज दिया, मैं कभी भी इसमें फिट नहीं आऊंगी। बेगम आप आ सकती हैं इसमें फिट, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा खाना पीना होगा। जैसे आप मोटी हो जाएंगे तो ये ड्रेस बिल्कुल आपके मुताबिक। कॉमेडी कर रहे हो मेरे साथ, मजाक करते हुए देख रही हूं तुम्हें। बेगम मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, आप मुझे क्यों डाल रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है यार? मुझे नहीं पता, जब मैंने इनको पूरे पैसे दिए, इन्होंने गलत साइज कैसे भेजा? बेगम देखिए, ठंडे दिमाग से जब ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है उसमें इस किस्म की गड़बड़ हो जाती है। कोई नहीं, और ये उठाओ, जाकर वापस करवा कर आओ। मैं कहाँ इसे वापस कराऊंगा? क्या हो गया बेगम आपको? मैंने तुम्हें इसका लिंक व्हाट्सएप किया, जाओ और ढूंढो कहीं से भी। मुझे नहीं पता, ये ड्रेस वापस हो जाना चाहिए। बेगम आप ज्यादती करिए बेगम, खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अगर आपने मुझे लिंक साइड भी कर दिया तो मैं उसे ढूंढता फिरूंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यार। ये मेरा मसला नहीं है। अरे तुम लोगों को पता है घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा होगा? यहाँ पर तो सिर्फ फ्रॉड ही हो रहा होता है हर वक्त। वो ना हशू ने ना सुल्तान को खड़ा कर दिया। अरे यार ये पापा क्या कर रहे हैं यार? छत पे खड़ा किया होगा, बेचारा कहीं गिर जाएगा यार। अरे नहीं, वो इलेक्शन में खड़ा किया। इलेक्शन में? क्या मतलब कौमी या सूबाई असेंबली के इलेक्शन में? नहीं, वो गली मोहल्ले के इलेक्शन नहीं होते उसमें। गली मोहल्ले के कौन से इलेक्शन होते हैं? अरे वो कांस्टेबल के। कांस्टेबल का कोई इलेक्शन नहीं होता, काउंसलर के इलेक्शन होते हैं। हाँ। और उसे भी हुए में 1.5-2 साल हो चुके हैं। ये सब मुझे नहीं पता। सुल्तान ने तो तुम्हारे बाप को पूरे 3 लाख रुपए दिए जमा करवाने के लिए। 3 लाख रुपए? मगर किस चीज के लिए?
और ये सब बातें तुम्हारे बाप को पता होंगी। और हर्षू ने तो मुझे सख्ती से मना करा था कि ये खबर किसी को बताना नहीं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की खबर थी, मैं कैसे छुपाती, मैं बताने आ गई। अब जा रही। मगर आपने ये तो बताया नहीं कि 3 लाख रुपए किस चीज के लिए थी, ये मुझे ये बताओ इसमें खुशी की क्या बात थी? हाँ, मेरे ख्याल से बेगम को खुशी की बात आपके लिए नहीं हो सकती, मेरे लिए नहीं हो सकती, मगर वो तो उनका दामाद है ना सुल्तान, उनके लिए तो हो सकती है ना। तो इसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा भी फायदा हो सकता है। देखिए, इस मोहल्ले में पानी का मसला चल रहा है ना, पानी का मसला हल हो सकता है, सड़क बन सकती है जो बाहर टूटी हुई है, और वो हाँ, अगर अचानक किसी की मौत हो जाती है तो कब्र का बंदोबस्त भी हो जाएगा। सही कह रहे हो, कब्र का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। वो किस लिए? क्योंकि अचानक किसी की मौत हो सकती है ना। अचानक किसकी मौत हो सकती है? तुम्हारी और किसकी? मैंने क्या कर दिया बेगम? अब क्यों इतनी देर से मैंने तुम्हें एक काम बोला हुआ है, इसके अलावा तुम्हारा ध्यान हर फजूल बात पर है। अच्छा बेगम, मैं करता हूँ, मगर बेगम आजकल नेट सही चल नहीं रहा, मैं जल्दी जाओ बेगम। अब क्या मुसीबत है यार। हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे क्या हो गया, मुझे वैसी मदद नहीं चाहिए। अरे भाई, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, मैं ऐसी मसरूफ हूँ। अरे क्या हो गया आपको, मैंने आपकी इतनी मदद की, आप मेरी मदद नहीं कर सकते जरा सी? अच्छा भाई, कर देंगे, रोना पलाना कर रहे हैं, बताओ क्या मदद चाहिए। अरे तो पहले मुझे कुर्सी तो दे, मैं बैठ के बात करूंगा ना। ये लो भाई, ये नहीं कुर्सी, ये हो गई तुम्हारी मदद, अब चुपचाप बैठ जा। अरे वो असल में मुझे ना तकरीर की तैयारी में आपकी मदद चाहिए। किस चीज की तकरीर? इलेक्शन की। कौन से इलेक्शन? अरे भाई वो काउंसिलर के इलेक्शन जिसके लिए मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए थे। हाँ, अरे अरे अरे, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, दिमाग ही मेरा माऊफ हो गया। हाँ खैर, कुछ तो तैयारी तुमने की होगी ना? अरे हाँ, वो कुछ मैंने ऐसी थोड़ी बहुत की है। हाँ बताओ बताओ, क्या तैयारी की है? हाँ वो मैंने ये की है। मेरे अजीज हमवतनों। अरे हमवतनों कहाँ से आ गया, वजीर आजम का इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हो, अहले मोहल्ला को मुखातिब करो। हाँ, मैं तमाम अहले मोहल्ला को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बच्चों के नाक कान छेदने वाला आ गया। थोड़ा लहजे में सियासी दबदबा लेकर आओ, जरा लगे कुछ सियासी लीडर लोगों से मुखातिब है। और मैं तमाम लोगों को ये मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इंशाल्लाह बिजली आपको सस्ती मुहैया करेंगे, फ्री कर देंगे, गैस आपको मुहैया करेंगे, कब्रिस्तान में आपकी कब्रें पक्की करवाएंगे, कफन और आपके लिए कफन सस्ते कर देंगे, रेशमी कपड़े का कफन देंगे। हाँ, कफन सस्ते कर देंगे, रेशमी कपड़े का कफन देंगे आपको। डिफरेंट कलर से कफन होंगे। डिफरेंट कलर्स के कफन होंगे। बेबी पिंक। क्या? ठंडा ठंडा कूल कूल। बेबी पिंक, ठंडा ठंडा कूल कूल। इससे जहन्नुम की आग से बचेंगे। इससे आप लोग जहन्नुम की आग से महफूज रहेंगे। अब बिजली का बताओ, बिजली का बताओ। और बिजली फ्री कर देंगे आप लोग। कुंडे लगवाऊंगा। कुंडे लगवा देंगे, कुंडे लगवा देंगे। अरे भाई, तो बिजली कैसे तुम फ्री कर सकते हो? बोलो भाई कि अब सड़कों का जाल बिछाओ। हाँ, और इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले में सड़कों का जाल बिछा देंगे, कश्तियाँ चलवा देंगे। अरे भाई, बारिश का पानी आएगा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो लोग घरों तक कैसे जाएंगे? कश्तियाँ चलाओगे तो जाएंगे ना। हाँ, कश्तियाँ, पानी जो खड़ा होगा ट्रैफिक के जगह पे सड़कों पर, तो वहाँ पानी के अंदर कश्तियाँ चला के आप लोगों को घर तक पहुँचाने की सहूलत मुयस्सर करेंगे। गटर साफ कर देंगे, गटरों की सफाई करवाऊंगा, खुद उतरूंगा, खुद उतर जाऊंगा गटर के अंदर। क्या हो गया आपको भाई, मैं नहीं उतरूंगा गटर में? अरे भाई, ये तो कहने वाली बात है, जब इमरान खान ने कहा था 50,000 नौकरियां तकसीम करूंगा, तो खुद जाके थोड़ी तकसीम की थी। ये तो सियासी लीडरान क्या देते हैं, कह दो आप। देख लो भाई, मैं गटर में नहीं उतरूंगा। हाँ भाई, चूहे भी एतराज करेंगे। हशमत अंकल, अरे मजाक कर रहा हूँ, बोलो आप बोलो। हाँ, तमाम गटरों की सफाई मैं खुद करवाऊंगा, एक के घर के गटर के अंदर मैं खुद उतर के सफाई करूंगा, और आप लोगों को तमाम शिकायत का खात्मा हो जाएगा। बस क्या चल रही है? अरे वो तकरीर की तैयारी करा रहा था सुल्तान को। कौन सी तकरीर? इलेक्शन की तकरीर ना। कौन सा इलेक्शन? क्या? कौन सी तकरीर, कौन से इलेक्शन? आप लोगों को किसी को याद नहीं है? अरे क्या हो गया, काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है, जिसकी मिठाई तुम बांट के आए थे। कौन सी मिठाई? अरे वो जो खुशी में बांटनी थी कि सुल्तान नॉमिनेट हुए हैं। अच्छा, वो मिठाई। हाँ, वो भी तकसीम कर दी और ऐलान करा दिया। मस्जिद में ऐलान करा दिया मैंने। मस्जिद में ऐलान करा दिया? तो वो मस्जिद में जो ऐलान हुआ था, वो तो उन्होंने नमाज जनाजा का टाइम बताया था, मैयत का ऐलान हुआ था वो तो। मौलवी साहब को तुमने बताया नहीं क्या? मेरे ख्याल में दोबारा बताएगा, वो कर देंगे, भूल गए होंगे वो। अब हो जाएगा। असल में सुल्तान तकरीर की तैयारी कर रहा है, तो जलसे का इंतजाम भी करना पड़ेगा। अंदाजन शरीफ बेटा, कितना खर्चा आ जाएगा जलसे पे? अगर अब्बा अपने ताल्लुकात निकाले ना, तब भी 5 से 6 लाख रुपए आ जाएगा। 5-6 लाख? क्या 5-6 लाख रुपए? इतना बड़ा बजट? मेरे ख्याल में लाला आप बताए, कुछ कम में हो सकता है क्या? हशमत चाचा, ये सुल्तान भाई के लिए तकरीबन हो जाएगा 2 लाख रुपए का। नहीं भाई, 2 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। 200,000 मेरे पास नहीं है इतनी रकम। मैं कॉर्नर मीटिंग और घर घर कैंपेन चला के अपने मामला देख लूंगा। खुदा घर का जगर से तुम घर घर घूमेगा, थक जाएगा।
सही कह रहा है, 5,000 घर है, कहाँ कहाँ जाओगे, थक जाओगे। आप मेरे ख्याल में थोड़ा सस्ता कर लेते, 1,50,000 वाला जलसा कर लेते, क्या बोलते हो? एक टाइडी पैसा भी नहीं है मेरे पास, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अब सुल्तान भाई का मूड नहीं है तो जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते आप। एक काम करो, आप तकरीर की तैयारी करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें ढाल कर तकरीर करना, ठीक है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस तरह। जब तुम अपनी शक्ल बर्दाश्त कर सकते हो तो लोग भी बर्दाश्त कर लेंगे। वेरी गुड, जाओ आप फोकस रखो अपनी। रखेगा घर का। हाँ भाई, मिठाई वाले पैसे कहाँ हैं? अब्बा वो तो खाली। जब मैंने तुम्हें पैसे दिलवाए थे तो मिठाई मुझे भी खिलाओगे ना? मिठाई तो लेकर आओ, किस में खाए? चलो आप बदले मिठाई लेने चलो। अरे वो हशमत अंकल अभी तक के एला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाले का मसला हल करवा दिया। ये तो हमारा फर्ज था सर, आपसे एक गुजारिश और करनी थी। ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, अगर इस पे कोई कंट्रोल करवा सकें आप तो बड़ी मेहरबानी। जरूर इस पे भी नजरसानी करेंगे, जी। क्यों नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान है, मैं इस इलाके के काउंसिलर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हैं? जी बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। इनसे मिले। ये कौन है? ये काउंसलर हैं। अच्छा, ये भी काउंसिलर हैं। किस इलाके के काउंसिलर हैं? मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। मगर मुझे तो हशमत अंकल ने बताया था कि इस इलाके का काउंसिलर मर गया है। ओ भाई, तेरे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ, तू मुझे मारने पे तुला पड़ा है। अरे मुझे तो यही बताया था कि इस इलाके का काउंसिलर मर गया है और उसकी जगह पर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने पूरे 3 लाख रुपए जमा कराए। ओ मेरे भाई, काउंसलर के इलेक्शन में कौन से पैसे जमा होते, दिमाग साइड है तेरा। या तो हशमत अंकल ने इसको चूना लगाया है या ये हमें मिलकर चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। मैं तो कहता हूँ इस घर से एक आदमी जो है थाने जाएगा ना, पूरे खानदान की अकल ठिकाने आ जाएगी। सही कह रहे हो, इसको थाने ही लेके चलो। नहीं भाई, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अरे चलो, थाने वाने नहीं तुम्हारे जाऊंगा। ऐसी की तैसी। मुझे बचा।